नमस्कार प्रिय पाठकों, आज हम एक ऐसे जंगल की सैर पर निकलेंगे जो रहस्यों से भरा है। यह जंगल है दंडकारण्य। यह इंडिया के हार्ट में बसा हुआ है। सदियों से यह जंगल लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की, राजाओं ने यहाँ शासन किया और आज भी यह जंगल हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। दंडकारण्य का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी धुन बजने लगती है। यह धुन है रहस्य की, एडवेंचर की और प्राचीनता की। यह जंगल हमें अपने पास्ट से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि नेचर कितनी विशाल और रहस्यमय है। दंडकारण्य सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक एहसास है, एक एक्सपीरियंस है। यह हमें सिखाता है कि लाइफ के रहस्यों को समझने के लिए हमें धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। दंडकारण्य का नाम इंडियन कल्चर से जुड़ा है। यह रामायण काल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। यह वह पावन भूमि है जहां भगवान राम ने वनवास का समय बिताया था। रामायण में वर्णित अनेक घटनाएं दंडकारण्य में ही घटित हुई थीं। यहाँ सीता माता का हरण हुआ था। यहाँ भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। यहाँ सुग्रीव ने अपनी दोस्ती निभाई थी। दंडकारण्य की हर गुफा, हर नदी, हर पेड़ हमें रामायण की याद दिलाता है। यह जंगल हमें त्याग, प्यार और बलिदान की कहानियां सुनाता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि दंडकारण्य को रामायण से जोड़ा जाता है। यह जंगल हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दंडकारण्य नेचर का एक अनोखा उपहार है। यहाँ आपको घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और छोटी छोटी नदियां देखने को मिलेंगी। ये जंगल डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। यहाँ साल, सागौन और बांस के घने जंगल हैं। यहाँ नदियां और झरने जीवनदायिनी जल से भरपूर हैं। यह जंगल बाघ, हिरण, हाथी और अनेक प्रकार के पक्षियों का घर है। दंडकारण्य का मौसम भी बहुत सुहावना होता है। यहाँ न अधिक गर्मी होती है, न अधिक सर्दी। यहाँ का वातावरण शांत और मनोरम होता है। ये जंगल हमें सिखाता है कि नेचर के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेचर की रक्षा करें। दंडकारण्य का इतिहास बहुत पुराना है। यह जंगल प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, गुफाएं और किले मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि दंडकारण्य में अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। यहाँ राजाओं ने अपने राज्य बनाए। यह जंगल ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ खुदाई में कई प्राचीन मूर्तियां, सिक्के और अदर चीजें मिली हैं। ये चीजें हमें दंडकारण्य के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। दंडकारण्य का इतिहास हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना सिखाता है। यह हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाता है जिन्होंने इस पावन भूमि पर अपना जीवन बिताया। दंडकारण्य रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं। लोगों का मानना है कि दंडकारण्य में कई खोए हुए खजाने दबे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एक गुप्त नगर छिपा हुआ है जिसमें सोने और हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसमें अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। हालांकि इन कहानियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानियां दंडकारण्य के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सचमुच दंडकारण्य में कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। यह जंगल हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ये हमें अपनी सीमाओं को समझने और नए ज्ञान की खोज करने की प्रेरणा देता है। दंडकारण्य सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक जीवंत लाइब्रेरी है। यह हमें नेचर के साथ जुड़ने का मौका देता है। यह हमें हमारे पास्ट से रूबरू कराता है। यह हमें लाइफ के मूल्यों को समझने में मदद करता है। दंडकारण्य का संदेश बहुत स्पष्ट है। नेचर का सम्मान करो, अपने अतीत से सीखो और लाइफ को सरलता से जियो। यह जंगल हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि नेचर के साथ तालमेल बैठाकर जीने में है। दंडकारण्य हमें इनवाइट करता है कि हम इसकी गहराइयों में उतरें और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करें। यह हमें वचन देता है कि यह यात्रा हमें बदल देगी, हमें एक नया नजरिया देगी और हमें लाइफ के असली मकसद को समझने में मदद करेगी।